इस वीडियो में देखेंगे एवरेज औसत के वो सवाल जो 18 से लेकर 22 तक आपकी एग्जाम में बना है, और खास कर वो सवाल जो काफी लोग छोड़कर आए हैं। हालांकि औसत मैंने पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया है बाबू। देखो, कोई भी चैप्टर मैथ का मैंने आपको कंप्लीट ऐसे करवाया है कि आप वो सारा सवाल देखो, सीखो, समझो, उसके बाद कोई भी किताब खोलो, कोई भी प्रीवियस ईयर खोलो, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, और हर चैप्टर को सीखना ऐसे ही है। तो फटाफट सवाल देखते हैं। एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ ग्रुप डी में पिछले 4-5 साल में कैसे कैसे सवाल बने हैं वो एक बार कवर करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, और हर वीडियो को रोक करना एक बार ट्राई करना, और इस गारंटी के साथ बाबू आपके एग्जाम में ना जितना भी जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और जो भी चैप्टर पूरा ए से जेड तक पढ़ा रहे हैं, उसी के अंतर्गत से सवाल आपके एग्जाम में फिर बनेगा। सिर्फ नंबर आपका चेंज रहेगा, ये याद रखिएगा। तो हर सवाल को सीखना है बहुत दिल से। पहला सवाल क्या बोल रहा है? 12 में से 11 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो कितना है? 95 किलोग्राम है। 12 में से 11 आदमी का जो औसत वजन है वो कितना है? 95 किलोग्राम है। 12वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से भी 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12 व्यक्ति का औसत वजन कितना है आपको बताना है। कैसे निकलेगा? देखो, आपके सामने क्या दिया गया है। टोटल 12 आदमी है। 12 में से 11 आदमी का जो औसत वजन है वो 95 केजी है। ठीक है, 12वां आदमी के बारे में क्या बोला? जो 12वां आदमी का जो वजन होगा ना, वो 12 आदमी का जो औसत वजन है उससे भी 33 किलोग्राम ज्यादा होगा। यह सवाल बोला है। तो 12वें आदमी का औसत वजन कितना है? मान लो 4 आदमी है। ठीक है, और औसत वजन जो है वो 4 आदमी का औसत वजन वो कितना है? 4 आदमी है जिसका औसत वजन कितना है? 5। तो मैं बोलूंगा कुल वजन कितना है? तो 4 आदमी है, औसत वजन 5 है, तो कुल वजन 20 हो जाएगा। ये तो बेसिक में आपको करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। 12वें आदमी का औसत वजन पूछ रहा है। मान लो 12वें आदमी का जो औसत वजन है, औसत में वो मान लेते हैं आपका x है। ये मानकर चलो, पता नहीं है तो x ही मानना पड़ेगा, हमको तो पता नहीं है, x मान लेते हैं। अच्छा, कुल वजन, अच्छा 12वां आदमी का औसत वजन कितना है? औसत वजन बताना है आपको, यही तो बताना है कि 12वां आदमी का वजन कितना है। तो 12 आदमी का वजन लिख लेते हैं, ये पता करना है। इधर भी लिख लेते हैं 12वां आदमी का वजन, ये भी लिख लेते हैं। तो एक तो हमको पता है कि 12वें आदमी का जो वजन है ना भैया, वो है हमारे पास x। ये हमको पता करना है, ये x है। अब ये कैसे निकलेगा? तो ये तो सवाल में बोला है जो 12वां आदमी का वजन होगा वो 12वां आदमी से 33 किलोग्राम अधिक होगा। तो पहले 11 आदमी का औसत वजन कितना है? तो 11 आदमी का जो औसत वजन है वो 95 केजी है। 12वें आदमी का कितना होगा? तो 11 आदमी का पता चल गया, 12 आदमी का x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 आदमी का औसत वजन। ये हो गया यार, 12 आदमी का औसत हो गया ना। अब इससे भी 33 अधिक है, इससे भी 33 अधिक है। तो ये क्या निकल गया? ये 12वां आदमी का वजन निकल गया, बराबर 12वें आदमी का वजन निकल गया x। अब x का मान आपको बस निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो 11 इंटू 95 कितना होगा? 11 से किसी भी संख्या को गुना करना बहुत आसान है, कोई भी संख्या हो। तो 11 इंटू 95 करो, देखो कितना होगा। आसान है, 9 5 14। लास्ट का संख्या क्या है? 5 लिख दो। ठीक है, 9 5 14, 4 लिख दो, और 9 में पहले संख्या में 1 जोड़ दो तो 1045। 11 से किसी भी संख्या को गुना करना बहुत आसान है। तो 11 इंटू 45 किए, 95 किए, तो कितना आया? 1045। ठीक है, प्लस x बटा, अब 12 इंटू 33 कितना होगा बाबू? तो 12 इंटू 33 कितना होगा? 396। 12 इंटू 30 इंटू 10 330।
अब आते हैं सवाल की तरफ। क्या क्या सवाल बना है, ध्यान से सुनो। 12 में से 11 व्यक्ति का जो औसत वजन है वो 95 केजी है। 12 में से 11 आदमी का औसत वजन। एक बात बताओ, अगर 4 आदमी है और 4 आदमी का जो औसत दिया गया है वो 5 है, तो मैं बोलूंगा कुल वजन कितना है। 4 आदमी है, औसत 5 है, तो आप बोलोगे भैया कुल वजन 20 केजी होगा। ये तो बेसिक में आपको करवाए हैं। अब आपको सवाल में क्या बोला है, 12 आदमी है जिसमें से 11 आदमी का औसत वजन 95 केजी है, और 12वें आदमी का जो वजन होगा, जो 12 आदमी का जो वजन होगा वो कैसे होगा, वो सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से भी 33 किलोग्राम अधिक होगा। 12 आदमी का औसत वजन कितना होगा, तो 12 आदमी का जो औसत वजन होगा उससे भी 33 किलोग्राम अधिक होगा। वो जाकर निकलेगा 12 आदमी का वजन, 12वें आदमी का। और सवाल में बोला क्या है, 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। आसान है ना, सिंपल है सवाल। अब सवाल कैसे करते हैं, एक 4 लाइन का सवाल है। अब मान लो 12वें आदमी का जो वजन है वो तो पता नहीं है। जब पता नहीं है हमें तो मान लेते हैं उसका वजन x है। x मान लो पता नहीं है, x ही तो निकालना है। अब भैया क्या करना है, अब तो सिंपल है। अब मान लो 12वें आदमी का वजन, यही तो पता करना है हमको सवाल में, ठीक है। बराबर, दोनों तरफ बराबर ही है। 12वें आदमी का वजन, एक बात बताइए, एक बराबर एक लिख दे, कुछ पता फर्क है, दोनों तो कट जाएगा। तो 12वें आदमी का वजन निकालना है हमको। एक तो पता करना है, हमको पता है 12वें आदमी का वजन x पकड़ लिए, ये निकालना है। यहां पर 12वें आदमी का वजन कैसे निकलेगा, तो एक कंडीशन दिया गया आपको कि 12वें व्यक्ति का जो वजन होगा ना वो 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 किलो अधिक होगा। तो यहां पर 12वें आदमी का वजन कैसे निकलेगा, दोनों बैठा दो, x का मान निकाल दो। तो 12 में से 11 व्यक्ति का औसत वजन कितना है, 95। तो 11 आदमी का औसत वजन 95 है। हमें निकालना है पूरे 12 आदमी का औसत, और 11 का तो निकल गया, 11 आदमी का 95, इसमें x जोड़ दो, बट्टा 12 कर दो। तो ये क्या निकल गया बाबू, ये क्या निकल गया है बाबू, ये कुल 12 आदमी का वजन नहीं हुआ। 11 आदमी का वजन ये, 12 आदमी का ये, तो पूरा जोड़े तो 12 आदमी का कुल वजन बट्टा 12 कर दिए। 12 आदमी है, बट्टा 12 कर दिए, यानी ये 12 आदमी का औसत निकल गया। अब इससे भी 33 किलो अधिक है 12वें आदमी का वजन, ये सवाल बोला है। अब आपको x निकाल देना है, आंसर निकल गया। अब 11 से किसी भी संख्या को गुना करना बहुत आसान होता है, कोई भी संख्या हो 11 से गुना करना हो तो आसान होगा। 11 इंटू 95 करना है, तो लास्ट संख्या क्या है, 5 लिख दो, 9 5 14, 14 का 4 लिख दो, ठीक है। 9 में 1 जोड़ दो, आपका 1045। ये हो गया आप सभी का। तो एक बार बताइए, इसको गुना किए तो 1045 हो गया, प्लस x। 12 इंटू 33 कितना होगा, 30 इंटू 10 330, और 33 इंटू 2 66। तो 330 में 66 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 396, बराबर 12 को उससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 12x। हो गया सवाल। अब सवाल में कुछ नहीं है बाबू, अब ये x उधर जाएगा तो 12x से घटेगा तो 11x बचेगा। अब ये जोड़ेंगे कितना होगा, तो इसमें इसको 4 दो तो 400 बन जाएगा, इधर 41, यानी 1441, ये बन गया। अब 11 से 1441 निश्चित तौर पर जाएगा बाबू, काटो। 11 से एक बार में 34 उतरेगा 3, फिर एक उतरेगा 31, यानी x का मान कितना हो गया, 131। यानी 12वें आदमी का वजन कितना है, तो 131 केजी है। ठीक है बाबू, बहुत सिंपल तरीके से आप हर सवाल करोगे। सवाल देखो, कुछ नहीं है। सवाल में बोला है सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री है। सोमवार से यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन का औसत तापमान कितना है, 37, 4 दिन का है। तो कुल कितना हो जाएगा, 30 चौके 120। सोमवार से बुधवार बोला है, 3 ही दिन का बोला है ना, तो 3 दिन का बोला है, तो 37 इंटू 3,
तो 30 तिया 90, 7 तिया 21 यानी 111। मंगलवार से गुरुवार, मंगलवार से अब लेना है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका कितना दिया गया 34 डिग्री। अब 34 को 3 से गुना करो, 30 तिया 90, 4 तिया 12, 102। अब एक बात बताओ, पहले में भी क्या है, मंगलवार है, इसमें मंगलवार है, काट दो, बुधवार बुधवार काट दो, तो देखो बचा क्या, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 9 है भैया। यानी सोमवार और गुरुवार का जो अंतर है वो कितना है, वो 9 है। ये सवाल तो सिंपल है। आगे बोला है, यदि गुरुवार का तापमान, यदि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार का 4/5 गुना है, यानी गुरुवार का तापमान किसके बराबर है, तो 4/5 के बराबर है सोमवार का। यह सवाल बोला है सिंपल सा। अब एक बात बताओ, इतना में सवाल हो गया बाबू, तो आपको बताना है गुरुवार का तापमान क्या होगा। तो एक बात देखिए, यहां पर लिख देते हैं गुरुवार का तापमान किसके बराबर है, तो 4/5 के बराबर है सोमवार का। गुरुवार किसके बराबर है, 4/5 सोमवार के बराबर है। तो गुरुवार किसके बराबर, इसके बराबर है। तो मंडे तो दिया ही गया है, गुरुवार के जगह पर ये लिख सकते हैं ना, ये वाला चीज, तो ये लिख दो 4/5 मंडे बराबर 9। अब सॉल्व करिए ना, इसको सॉल्व करो ना बाबू। देखो ये 5m हो जाएगा, -4m हो जाएगा, और ये 9 5 के 45 हो जाएगा, और 5 में से 4m जाएगा, तो m का मान कितना हो गया, यानी सोमवार को था 45। तो गुरुवार कितना होगा, गुरुवार तो भैया सोमवार का 4/5 है, तो 4/5 कितना होगा, ये 5 से जाएगा 9 बार में, 9 चौके 36, यानी गुरुवार का जो तापमान था भैया वो 36 था, और सोमवार को तो वो तो निकाल लिए 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इस 4 दिन का तापमान 60 है औसत में। तो कुल कितना है, कुल 240 है भैया। आगे बोला है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और आपका शुक्रवार, कितने 63 डिग्री। तो 63 को 4 से गुना करें, 6 चौके 40, 4 तिया 12, 252। अब एक बात देखिए, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं बाबू, एक बात देखो, ये गया, ये गया, ये गया, यानी सोमवार से शुक्रवार का जो तापमान का अंतर है वो कितना है, वो 12 है। ठीक है, आगे बोला है सोमवार और शुक्रवार के तापमान का जो अनुपात है वो 21:5 है, यानी सोमवार और शुक्रवार के जो तापमान का अनुपात है वो 21:25 है। तो शुक्रवार का तापमान क्या है या सोमवार का तापमान क्या है, ये आपको पूछेगा। तो एक बात बताओ, यहां पर अनुपात में अंतर है कितना, 4 का, यहां पर इनके तापमान का अंतर कितना है, 12 का, यानी 4 अगर 12 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 25 का मान कितना होगा, तो 25 का मान होगा भैया 75, यानी शुक्रवार का तापमान कितना, 75। अगर आपसे पूछता सोमवार का तो आप बोलते 63। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा शुक्रवार का, ऑप्शन नंबर ए 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, यह सवाल भी बहुत लाजवाब है, शानदार सवाल है, हार्ड नहीं है, आसानी है। एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, ठीक है, 7 नए लोगों के प्रवेश के कारण एक कक्षा में या एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, 7 लोग नया आ गया। जन खर्च में प्रतिदिन 42 की वृद्धि हो गई। पहले जो भी खर्चा हो रहा था ना, उसमें 42 का वृद्धि हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि 7 लोग और अधिक बढ़ गए, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 कम हो गया है। तो प्रति जन समूह का मूल खर्च क्या था, यह आपको बताना है। कैसे निकलेगा, आराम से निकलेगा। एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, एक बात समझो, मान लो औसत खर्च मान लो हमारा x था, इतना x खर्चा हो रहा था। कुल आदमी कितना है, पहले था कितना, 35। तो पूरा खर्चा कितना हो रहा है, अगर औसत खर्च x खर्चा हो रहा है, तो अगर हम बोले कुल खर्च पहले कितना हो रहा था, पहले कुल खर्च कितना हो रहा था,
कुल खर्च, तो आप बोलेंगे 35 आदमी है भैया, औसत खर्च जो है वो x है, तो कुल खर्च पहले हो रहा था भैया 35x। भाई अगर 4 रुपए खर्चा हो रहा है औसत में और 35 आदमी है मान लो, तो कुल खर्च कितना होगा? 35 4 से गुना करेंगे, यानी कुल खर्च इतना है। अब बोला है, अब क्या हुआ, 7 नए लोग आ गए, बढ़ गए। अब पहले खर्चा इतना हो रहा था, अब 7 लोग जो है वो बढ़ गए भैया, अब 7 लोग बढ़ गए। अब क्या हुआ, इससे 42 की वृद्धि हो गई खर्च में। अच्छा, जबकि प्रति व्यक्ति औसत आयु 1 कम हो गया, औसत 1 कम हो गया। अब इस सवाल को समझना, जितने लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरी बातों को, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बताओ, कुल खर्च मान लेते हैं, कुल खर्च बराबर कुल खर्च, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले खर्चा कितना हो रहा था? खर्चा हो रहा था भैया 35x, यही हो रहा है कुल खर्च, लेकिन 42 बढ़ गया भैया, जो भी खर्चा हो रहा था वो 42 बढ़ गया। अब बताओ, अब कुल खर्च कितना होगा? तो जो औसत खर्च था भैया ना, उसमें 1 की गिरावट आ गई, ठीक है, 1 की गिरावट आ गई, तो अभी औसत खर्च कितना हो रहा है? आदमी कितना है? आदमी 42 है, ये 42 आदमी है, ये 42 खर्चा बढ़ा है, तो ये भी कुल खर्च हो रहा नया वाला, ये भी कुल खर्च हो रहा नया वाला। अब x का मान निकालो, तो आप देखोगे ये 35x हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा, ये 42x हो जाएगा, ये -42 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 42 में से 35 जाएगा तो ये 7x होगा, और ये 42 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 84 हो जाएगा। और 7 से 84 कितने बार में करता है? 12 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान 12 आ गया। तो बोला है प्रतिदिन जनसमूह का मूल खर्च क्या था? पर डे ओरिजिनल खर्चा तो 35 आदमी था, 35 आदमी था भैया, और औसत खर्च x हो रहा है, तो 35x का मान कितना होगा? अगर वो औसत खर्च 12 है, ठीक है, औसत खर्च 12 है और 35 आदमी है, तो डेली खर्चा हो कितना आ रहा है? तो 35 को जब 12 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 35 इंटू 10 350, और 35 इंटू 2 70, 350 से 70 जोड़ोगे 420 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे सवाल पर बढ़ते हैं। यहां पर अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल हार्ड नहीं है, बस समझना है आप सभी को। एक योग कक्षा में 12 सदस्य थे, 12 आदमी था, ठीक है। 2 सदस्य ने कक्षा छोड़ दी, 2 चला गया, 4 सदस्य शामिल हो गए, 2 गया 4 आ गया। यदि औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई, मान लो बाबू जो औसत आयु था, जो औसत एज था, उम्र था, वो मान लो x साल है, ठीक है। फिर बोला है पहले 12 आदमी था, ठीक, 2 आदमी गया, 4 आदमी आ गया। ऐसा होने से क्या हुआ? औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई और कुल आयु 2 वर्ष कम हो गई। कक्षा की नई औसत ज्ञात करिए। एक बात बताओ, पहले औसत उम्र अगर x था तो कुल उम्र था कितना? कुल उम्र पहले, कुल उम्र पहले कितना था? तो पहले भैया लोग 12 थे और औसत x थे, तो कुल उम्र भैया 12x था पहले। ये बात क्लियर हुआ? अब क्या बोला है? अब सवाल बोला है कि 4 नए सदस्य शामिल हो गए, 4 लोग आ गया, 4 लोग नया आ गया है, 4 लोग बाबू नया आ गया है। यदि औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई, औसत आयु यानी औसत आयु अगर 4 वर्ष कम हो गई, 4 आदमी के 2 आदमी गया, 2 आदमी गया, 4 आदमी आ गया, ठीक है। अब औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत 4 वर्ष कम हो गया, तो नया औसत क्या होगा? तो पहले औसत था भैया x, जिसमें 4 वर्ष की कम हो गई, तो नया औसत हो गया भैया x-4। यही सवाल बोला है। और कुल आयु 2 वर्ष कम हो गई, तो नया कुल उम्र कितना है? नया कुल उम्र, नया कुल एज कितना है? तो पहले था भैया 12x,
इसमें 2 की कमी आ गई नया वाला में। ये सवाल हो गया। अब आपको बोला है कक्षा की नई औसत आयु कितना है, ये आपको निकालना है। निकाल दोगे? निकल जाएगा बाबू, आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, अभी का बताओ। यहां पर देखो कुल आयु कितना है, नया वाला कुल आयु, कुल एज, टोटल एज बराबर कुल एज, टोटल एज। तो अब नया उम्र कितना है, कुल 12x-2 बराबर, अब कुल एज कितना है नया, तो x-4 नया औसत है भैया। और आदमी कितना हो चुका है अब आदमी कितना है, आदमी पहले 12 था, 2 गया, 10 हो गया, फिर 4 आ गया, 14 हो गया, यानी अब आदमी भैया 14 हो गया है, दोनों बराबर। अब यहां से देखोगे तो 14x-56 बराबर 12x-2, यही होगा और क्या होगा। अब देखो ये 12x जब उधर जाएगा तो 14x से घटेगा, तो घटेगा तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा 2x, और ये 56 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 56 में से 2 घटेगा क्योंकि ये माइनस में, तो ये क्या होगा 54। तो भैया 2x बराबर 54 है। तो x का मान यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा भैया 27। ठीक है, तो कक्षा की नई औसत आयु कितना है, नया औसत, नया औसत, तो नया औसत तो भैया यही है x-4, और x का मान 27 है। 27 में से 4 घटा दे भैया तो आंसर क्या होगा 23। क्लियर है? आगे सवाल पढ़ते हैं। यहां पर देखो ये सब सवाल बाबू बहुत आसान है, आराम से आप सभी लोग कर सकते हो। यहां पर बोला है छात्र के x छात्रों के समूह में टेस्ट स्कोर का औसत 76 है। x छात्र है मतलब बहुत कितना है पता नहीं, x छात्र हैं जिनका औसत स्कोर 76 है। तो कुल स्कोर कितना हुआ बाबू, छात्र कितना है पता नहीं, लेकिन औसत में 76 है, तो कुल स्कोर कितना हुआ 76x। y छात्रों के एक समूह के टेस्ट स्कोर का औसत 90 है, तो इसका औसत बाबू कितना है 90 है, तो कुल कितना है, तो कुल भैया 90y हो जाएगा। यही बात है, जब दोनों छात्रों के समूह को मिला दें, जब दोनों को मिलाता है यानी 76x + 90 अगर मिला दे भैया, तो ये बोल रहा है ना, ऐसा करने से औसत स्कोर 85 होता है। औसत स्कोर यानी दोनों को मिलाने से औसत स्कोर 85 हो जा रहा है। किसका औसत, x + y का, इसका औसत जो है भैया वो 85 हो जा रहा है। तो x/y का मान क्या है ये बताना है। तो x का आपको देखो ये 85x हो जाएगा प्लस 85y हो जाएगा, और इधर तो पता है 76x है प्लस 90y है। ठीक है, अब देखो ये x उधर जाएगा बाबू, तो 85 से घटेगा तो ये 9x हो जाएगा, यही होगा 9 बोल रहा हूं, 85 में से 76 जाएगा ना, तो आपका होगा कितना 5 4 9x। ठीक है, और ये 85 में से 90 जाएगा तो कितना होगा, तो ये होगा आपका 5y बराबर, यही बोला है और तो कुछ बोला नहीं है। अब x/y का मान बताना है, x/y का मान बताना है। y का मान क्या हो जाएगा 9, x का मान क्या हो जाएगा 5, यानी यहां से आप बोल सकते हो x/y का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां गलती कर रहे हैं क्या, y का मान 9, x का मान 5, y का मान 9, x का मान x/9 बोला है ना, ऑप्शन गलती है क्या, एक बार देख लेते हैं। 76x 90y, 76x 90y इक्वल टू 85x + 85y। ठीक है, फिर 76x + 90y बराबर 85x + 85y, ये इधर जाएगा तो 90 से घटेगा तो 5y हो जाएगा, ये 76 उधर जाएगा 85 से घटेगा तो 9x हो जाएगा, तो y का मान आपका 9 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा। यानी यहां से आप बोल सकते हो x/y बोला है ना, तो 5/9 ठीक तो है। अच्छा, हम समझ रहे थे y/x बोला है ना, x/y, यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका 5/9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो
ये सवाल तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है सवाल में, सिर्फ समझना है, समझने का फेर है। 10 संख्याओं का माध्य 7 है। 10 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, वो 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्या का नया समूह का माध्य क्या होगा? सिंपल सा बात है बाबू, 10 संख्याओं का माध्य 7 है, एवरेज 7 है। अगर सभी संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नया एवरेज कितना होगा? तो फिर 12 से गुना होगा, तो बाबू एवरेज फिर 12 7 84, ऑप्शन नंबर ए। ये सिंपल तरीका, सोचो बाबू, इस बात को समझो। 10 संख्याओं का माध्य 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो हर संख्या 12 12 12 12 12 12 बढ़ेगा, यही बढ़ेगा। 7 बार 12 84, यानी नया औसत क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर आते हैं। इस सवाल को भी समझना है आप सभी को, हार्ड नहीं है। 35 सेवों का औसत वजन 50 ग्राम है। 35 सेव का, तो 35 सेव का औसत वजन कितना है? 50 ग्राम। 50 को 35 से गुना करो, 30 5 150, 5 5 25, 1750, यानी 175, यानी 1750 कुल वजन। यदि 40 ग्राम वजन वाले कुछ सेब हटा दें, इसमें से 40 ग्राम वाले कुछ सेब हटा दें। अब इसमें से ना 1750 में से 40 ग्राम वाला कुछ सेब हटाना है। अब 40 ग्राम वाला कितना सेब है वो नहीं पता है, कितना है नहीं पता है, तो 40 ग्राम वाला हटाना ही है। कितना पता है? एन पकड़ लेते हैं, एन, मान लो एन संख्या हटा दी इसमें से। हटाने के बाद जो औसत वजन है वो कितना हो जा रहा है? वो 97.5 किलोग्राम हो जा रहा है। ठीक है, तो 40 ग्राम वाले वजन कितने सेब है? अब देखो, ऐसा करने से औसत ये आया, यहां पर औसत कितना हो रहा है? तो यहां पर भैया 35 में से कितना सेब हटाएं? 35 सेब में से कितना सेब हटाएं? एन सेब हटाए होंगे। एन सेब 40 ग्राम वाला माने एन सेब हटाए हैं, यही सवाल बोला है। तो ये भी औसत, ये भी औसत, ये भी निकालोगे औसत ही आएगा, ये भी औसत दिया गया है। अब इसको सॉल्व करो, तो 35 इंटू 57 कितना होगा? इंटू 5, 60, इंटू 5, 17.5, 17.5 और 85, 95, 2012.5, यानी 1750 माइनस 40n इधर किए तो हो जाएगा 212.5। ठीक, और ये n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57.5n हो जाएगा। यही सवाल बोला है। अब ये 40 अगर ये इधर लेकर गए, मान लो ये इधर लेकर गए, तो 212 में से तो 50 घटाओ तो कितना होगा? 1800 मान लो। इधर आपका 212 और 50 जोड़ दो, 262.5 हो जाएगा इधर उधर ले जाने के बाद। और ये इधर आएगा तो 40 से घटेगा, 40 से घटे, 40 घटाओ उसमें से, तो 17.5n। तो n का मान बताना है आपको कि 40 ग्राम वाले कितने से हटाए गए हैं। तो n का मान कैसे, कितने बार में कटेगा? देखो कितने बार में कटता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? ज्यादा हो जाएगा, 17 इंटू 16, 17 कटाओ, 17, 16 भी ज्यादा होगा, 15। अच्छा एक बात और, आप ऑप्शन हम तो देख ही नहीं रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कैलकुलेट। आप ऑप्शन भी देखकर बाबू फटाफट निकाल सकते हो। ये 17 से कितने बार में कटेगा? 5 तो होगा नहीं, 17 दूनी 34 होगा नहीं, 17 इंटू 10 ये भी होगा नहीं, यानी श्योर है भैया ये 15 बार में कटेगा। यानी n का मान कितना आ गया? 15। ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन देखकर भी। हम ऑप्शन नहीं देख रहे पहले। अब ये सवाल देखो, ये सवाल क्या बोला? ये सवाल बोला आपको एक समिति में 25 सदस्य होते हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष और 40 वर्ष है को 2 नए सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अच्छा, मतलब एक समिति में 25 आदमी है, उस 25 आदमी में से 2 आदमी का जो इतना उम्र है ना उसको हटाकर नया आदमी लेकर आया जाए तो 25 सदस्यों के जो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है। तो जो नया सदस्य है उसका औसत आयु कितना होगा? मान लो आप सभी जो औसत आयु है
जो औसत एज है वो मान लो x है, ठीक है। तो 25 आदमी का कुल आयु कितना होगा? 25 आदमी का कुल उम्र, इधर भी कुल लिख दो, टोटल एज बराबर कुल उम्र, टोटल एज। 25 आदमी की टोटल उम्र कितना होगा? तो आप बोलोगे 25x हो जाएगा भैया। इसमें से निकालना किसको है? तो 64 और 40 को निकालना है। 64 40 कितना होता है? 104, यानी इसमें से 104 निकालना है और लाना है 2 आदमी को। अब 2 आदमी का क्या उम्र नहीं पता है, मान लेते हैं 2y हम ला दिए, ये 2 आदमी ला दिए, 2y, ठीक है, बराबर। तो जो औसत आयु है वो 2 कम हो गया, यानी x - 2 हो गया, जो भी था। कितने आदमी का? तो 25 आदमी है ना, 25 आदमी का। अब तो सवाल हो गया। अब देखो ये होगा आपका 25x - 50, ये 25x - 104 + 2y। अब ये 25x इधर जाएगा तो 25x से कट जाएगा, ये काट दो, और ये 104 अगर उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 104 में से 50 घटा दो तो कितना होगा? आप बोलोगे 54 हो जाएगा भैया, इधर 2y है। तो नए सदस्यों का औसत उम्र कितना है? 2 आदमी है, तो 2 से 54 जाएगा 27, यानी y का मान कितना? 27, यानी जो औसत वजन है दोनों आदमी का वो कितना है? 27। ठीक है, सिंपल सवाल है। इसी के आधार पर एक सवाल और है जो कि सेम सवाल है। आप सब भी एक बार वीडियो रोककर ट्राई करना, कुछ अलग सवाल नहीं है, वही सवाल है, आपको आंसर देना है, ठीक है, ताकि मैं देख पाऊं आप लोग इक्वेशन बैठा पा रहे हैं ना। अगला सवाल देखो, एक समिति में 18 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 पुरुष जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष है को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है। तो अच्छा, ये भी सेम सवाल है, कुछ नहीं है। एक समिति में 8 व्यक्ति हैं, औसत उम्र एवरेज एज कितना है? मान लो x है, टोटल एज कितना होगा? टोटल एज सेम सवाल है, टोटल एज तो 8 आदमी है ना, टोटल एज कितना हो जाएगा? 8x। 2 पुरुष को निकाल दिया गया जिसका उम्र 35 और 45 था, तो 40 की 70 80, यानी 80 निकाल दिए। अब सवाल में बोला 2 महिलाओं को लाया है, 2 महिलाओं को उम्र कितना नहीं पता है, तो 2y को जोड़ दिया बराबर। अब क्या बोला? ऐसा करने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो जो भी औसत था वो 2 कर बढ़ गया। कितने आदमी का? 8, ठीक है। तो इसको भी जोड़ लो, ये 8x हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 8x - 80 + 2y, ये 8x से ये 8x चल जाएगा और ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 80 में, तो कितना हो जाएगा? 96। 2y का मान 96 है, तो औसत बताना है ना, तो 2 से 96 जाए कितना होगा आप सभी का? 48, यानी y का मान कितना आ गया? 48। अगले सवाल को देखो, ये सवाल को बाबू बस समझना है, हल्का सा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। बोला है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दोगुनी, मतलब 3 संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है वो पहले का 2 गुना है, मतलब 2 गुना है, और तीसरी से भी 3 गुना है। अच्छा, इसको बैठा लो। कैसे बैठाएंगे? हमेशा बाबू कोशिश करिएगा सम संख्या में बैठाने का, ठीक है। देखो, क्योंकि औसत जो दिया गया वो 44 दिया गया सम संख्या में, तो सम संख्या में बैठाने का कोशिश करिएगा। औसत कितना है? औसत 44 है 3 संख्याओं का, 3 का, तो कुल कितना हुआ? 40 तियां 120, 4 तियां 32, 4 तियां 12, तो कुल भैया 132 होना चाहिए, कुल 132 होना चाहिए। अब बताओ, अगर मान लो इसको 4 पकड़ लिए, मान लो, तो इसको कितना पढ़ेंगे? इसका 3 गुना, ये 12, ये कितना हो जाएगा? 6x, यही सवाल बोला है, ये 12x, ये 4x, 12 6 18, 18 4 22, यानी 22x जो है भैया वो 132 के बराबर है, और 22 इससे कटता है 6 बार में, यानी x का मान 6 आ गया। सबसे बड़ी संख्या कौन है? यही है,
तो 12 को 6 से गुना करो, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं। एक सवाल ये देखो आप सभी, बोला 3 संख्याओं में जिनका औसत 60 है, 3 संख्या है, यानी 3 संख्या मतलब टोटल कितना होगा? 60 तिया 180 टोटल है कुल। अच्छा, अब टोटल 180 है और 3 संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना? यही बोला है। पहली अन्य, जो पहला है वो अन्य इस दोनों का योग का 1/4 है। तो पहला नंबर है कितना? जो पहला संख्या है इन दोनों के योग का 1/4 है। तो ऑप्शन देख लो। तो पहला नंबर अगर 30 करें तो ये कितना होना चाहिए? ये 150 होना चाहिए। 150 का 1/4 30 होगा? नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलती है। सिंपल सा बात है। अब देखो 36, अगर इसको 36 पकड़े तो ये दोनों मिला कितना होगा? 144 होगा। 144 का 1/4 36 होगा। 30 चौके 120 और 6 चौके 24, यानी ये पूरा कट रहा है, यानी 36 होगा। यानी ये दोनों मिलाकर 144 है, ये 36 है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो आप सभी, यहां पर बोला है, यह भी सवाल आसान है, कुछ नहीं है। 11 खिलाड़ी की एक सर्कल की टीम में 42 किलोग्राम वजन वाला एक खिलाड़ी घायल हो गया। 11 आदमी है, 11 आदमी है बाबू, ठीक है, जिसमें से 42 किलोग्राम का एक खिलाड़ी घायल हो गया और उसकी जगह दूसरी खिलाड़ी ने ले ली। यदि इसके परिणाम स्वरूप टीम का औसत वजन 100 ग्राम बढ़ जाता है तो नए खिलाड़ी का वजन है कितना? मान लो एवरेज एज, जो औसत एवरेज वेट दिया गया, वजन दिया गया x है, तो 11 खिलाड़ी का कुल कितना हो जाएगा टोटल? तो 11x हो जाएगा। इसमें से एक खिलाड़ी को निकाल देना है जो 42 किलोग्राम का है, ठीक है। इसके जगह पर एक और खिलाड़ी आ गया, कितना नहीं पता, y मान लेते हैं, बराबर, ठीक है। अब बोल रहा है ना, ऐसा करने से जो औसत वजन था x था वो कितना बढ़ गया? 100 ग्राम बढ़ गया। ये कितने खिलाड़ियों का है? 11 खिलाड़ियों का है। ये ग्राम में दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे ये 11x हो जाएगा प्लस 100 को 11 से गुना करो, 100 ग्राम है, 1.1 kg हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा? 11x माइनस 42 प्लस y का मान बताना है आप सभी को। 11 से 11 चल जाएगा और 42 अगर उधर ले जाएंगे तो 1.1 में जुड़ जाएगा, तो कितना होगा? 43.1 kg। किसका मान? तो नए खिलाड़ी का वजन कितना है? ऑप्शन नंबर ए। तो औसत का लगभग मैंने आपको पूरा सवाल करवाया है। आप मेरा ये 3rd पार्ट करवा रहा हूं, आप शुरू से देखोगे बाबू, आपको हर टाइप का सवाल करवाए। ये चैप्टर को अच्छे से देख कर ना आप सवाल जो भी किताब में दिया गया, प्रीवियस ईयर दिया गया, एक बार रिवीजन करना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।